प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। कालनिहार गरीब मन ही मारे मन मारे, मन ही रुंडक मुंड, मन ही अस्थिर हो रया मन मर बैलो खंड। गरीब मन ही मारे मन मारे, मन ही लेखा लेत, मन ही करनी भुगतता, मन ही सब दंड देत। गरीब मन ही मोटा हो रहा, मन ही मी मुस्ताक, मन में मुंदी पैरता, मन ही लावे राख। गरीब मन ही घोड़े पर चढ़े, मन ही चरवादार, मन ही बैठा पालकी, मन ही बया कहार। गरीब मन रैयत करशान है, मन ही है बादशाह है, मन ही फौज वजीर है, मन की मोटी दाह। गरीब मन ही सठ दर्शन बया, मन ही दोनों दीन, मन 3600 कौम है 5-2503। गरीब मन ही आरा सरदर, मन का सीलीन करोत, मन ही आजिज हो रया मांगे मन रसोत। गरीब मन ही पंथ अग्नि तपै, मन ही डूंगर बास, मन ही अंदर त्यागता, मन खावे खड़गास। गरीब मन ही कायर हो रया, मन ही सूरा संग, मन सतगुर के खेत चढ़ जीत हरण जंग। गरीब मन ही मार्ग जाते हैं, मन ही मार्ग बोले, मन ही पोप लगावता, मन ही वो वसूले। गरीब मन बैरागी जोगिया, मन ही है गिरचार, मन बितरागा हो रया मन भर में संसार। गरीब मन ही आवागमन में, मन ही अस्थिर होए, मन ही सरगुण सृष्टि है, मन ही निर्गुण दोए। गरीब मन का मेला भर रया, मन ही के बाजार, मन ही बनज करत है, मन ही साहूकार। गरीब मन ही सौदागर भया, मन ही बैठा हाट, मन पद पारक परखियाँ, मन ही करता साट। गरीब मन ही सरगुण हो रया, मन ही निर्गुण नूर, मन ही ज्योति निरंजन ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। गरीब मन ही बंगी अजान दे, मन ही पढ़े नमाज, मन ही रोजा करत है, मन चिड़िया मन बाज। गरीब मन ही कलमा पढ़त है, मन उदेड़ खाल, मन ही मछली हो रया, मन ही झिमर जाल। गरीब मन ही मुल्ला मुर्ग है, मन ही बकरी बोक, मन ही काजी हो रया सीख भरत सोख। गरीब मन ही बिस्ती हो रया, मन ही दो जगदुंद, मन को सूझे लोक सब, मन ही कुटन अंध। गरीब नूरी मन ही अल्लाह अलेख है, नूरी मन ही राम रहीम, मन ही बलवान आप है, मन ही है बलहीन। गरीब मन ही माया हो रया, मन ही काया काल, मन ही आप श्राप दे, मन ही करे निहाल। गरीब मन ही माली कूप है, मन ही माली बाग, मन ही ज्ञाता हो रया, मन ही सुनता राग। गरीब मन ही बैरा गूंग है, मन ही अंधा ऊत, मन सनकादिक हो रया, मन ही भैरव भूत। गरीब मन ही खेतर पाल है, मन ही देवी देव, मन के अग मन खेड़ा, मन ही कर है सेव। गरीब मन ही दुर्गा हो रया, मन ही खेतर पाल, भवन चतुर्द श्रम रया, मन ही के सब ख्याल। गरीब मन ही घोड़ा ऊँट है, मन ही हस्ती जान, मन ऊपर अश्वार है, मन ही है पिलवान। गरीब मन ही मोर चकोर है, मन ही सर्वभुजंग, मन ही को मन डसत है, मन गाड़ू प्रसंग।
गरीब मन ही देवी धाम है, मन ही पूजन जाए, मन के मारे बह गए यो मन बड़ी बुलाए। गरीब मन के मारे बन गए बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी ऋषि से पकड़े ये मन हिला देत। गरीब मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया मन की खोटी बाण। गरीब मन के मारे बन गए नारद से महमंत, पूत 72 मन किए ऐसे पूरे संत। गरीब सुरपति का तो मन चला गौतम ऋषि की नार, इंद्र सहसबग हो गए लगी चंद्र वृक्षार। गरीब दुर्वासा का मन चला तन मंजन बैराग, मल अखाड़े मोइया सुने उर्वशी राग। गरीब ब्रह्मा का आसन डगा और बड़ा को कौन, मन के मारे मुनि गए अनहोनी अरिहोन। गरीब शंकर अडिक अडोल है जाके मन की बूझ, शंकर का पारा चला हरदम मन से लोज। गरीब विष्णु विशंबर मोहिया पकड़े हैं भगवान, अंत कलाधर अवतर मन की गई न बाण। गरीब जो राखे तू हीरो हूँ मेरा क्या चारा, खाने जात गुलाम हूँ सतगुरु खरीद तुम्हारा। गरीब जो राखे तू हीरो हूँ हमको क्या कहिए, खाने जात गुलाम हूँ बांदी का लहिए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा घाल रहा है धूम, प्रगट देता धाड़ है संकन मान गोम। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ आजात, मुँह पीछे उठ लग्या गाली बो विदघात। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या प्रगटा फिर जिहान। गरीब यो मन मेरा मस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या मारे कसकस बाण। गरीब यो मन मेरा मस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या गलत है गमसाउन। गरीब यो मन मेरा मस्करा रोज भिंडे आए, मैं तो लाऊं बंदगी पर द्वारे उठ जाए। गरीब यो मन मेरा मस्करा रोज भिंड आए, साधु संगति भाव नहीं सुनकर जान रिसाए। गरीब यो मन मेरा मस्करा रोज भिंड आए, नेकी के दिन खाटे ही बदे बिदन सुनाए। गरीब यो मन मेरा मस्करा रोज भिंड आए, प्रेम प्याला ना पीवे पकड़ हलाल ना खाए। गरीब यो मन मेरा मस्करा मान बिराना लूटे, हक हिसाबी ना चले दरगह किस्मत छूटे। गरीब यो मन राप्ती हो रहा कुंजर जैसा खेल, आन अटक माने नहीं डंगर सकल मेल। गरीब यो मन मोटा फील है राप्ती बड़ में मंत, अगम निगम में खेलता वार पार नहीं अंत। गरीब मन मुर जीवा ना बया कैसे होए दीदार, यो मन मोटा मुग्ध है या का करो विचार। गरीब मन में ही कर पीसी है ऊपर लावे आग, तो भी चंचल नार है निष्ठन उठ उठ जा भाग। गरीब मन माने घर जाते हैं मन त्यागे घर होए, हंस कर किरण पाइया जिन पाया तिन रोए। गरीब मन की खोटी बाण है उड़ उड़ जाए अजात, घेर घार कर आनिए रहता दूसन रात। गरीब मन की खोटी बाण है हरदम उल्टा हेर, नीचे ही को जात है चरना शिखर सुमेर। गरीब मन की खोटी बाण है छल सीधर बहु जोरे, हेर रहे हिरता नहीं यो मन चंचल चोर। गरीब मन की खोटी बाण है 12 बाट बटम्ब, अनदेखा अजगैब का हेर बहुत कुटुम्ब। गरीब मन की खोटी बाण है खारा मीठा होए, कोटि तन कर धोइए दिल का दाग न धोए। गरीब या दिल अंदर दाग है धोए से नहीं जाए, सतगुर सिकड़ी घर मिले फिर मुश्किला माहे। गरीब तोड़ ताड़ कर फिर गढ़ दर्पण उज्ज्वल कीन,
ऐसा सतगुरु जो मिले कोई मैल दुर्बीन। गरीब युगन युगन के दाग हैं मन के मैल विकार, दोए से नहीं जाते हैं गंगा नाय के दार। गरीब युगन युगन के दाग हैं मन के मैल मसंड, नाय से नहीं जाते हैं 68 तीर्थ दंड। गरीब मन का ही मैल है निज मन कोटक बोझ, निज मन से निज मन मैल खाकी मन से लोझ। गरीब निज मन का निर्मला खाकी मन शैतान, कोटि यतन कर राखिए छोड़त नहीं बान। गरीब काया माही दो मन इनमें कौन हमारे, को अमरापुरी जाते हैं को भर में संसार। गरीब नूरी मन से मिल रहो खाकी खारज कीन, ज्ञान शब्द से मारिए 5-2503। गरीब नूरी मन से मिल रहो खाकी बड़ा बखील, सतगुर हेला देत है क्योंकि जैसे से ढील। गरीब खाकी खारज कीजिए नूरी मन से नेह, शब्द बाण सिर पर दर संतों के गुण ये है। गरीब खाकी खेला सब दिशा नूरे निश्चल धाम, शील संतोष विवेक रख जपले हरदम नाम। गरीब खाकी रोड़ा बाट का नूरी निर्गुण नूर, इस पुष में बहु अंतरा खाकी से रो दूर। गरीब खाकी मन खेला बया खाता है नित खेत, नूरी रखवाला रखो अटके प्रेम से हेत। रोह रे मन मारूंगा ज्ञान खड़ग से अंगारूंगा, डामा डोल न हो जरे तुझको निधाम न सूझरे। सतगुर हेला देव रे तुझे बो सागर से खेवे रे, 84 तुरंत मिटावे रे तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कया हमारा की जय रे सतगुर को सर्दी जय रे, अब लेखा होई रे यो बोर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे अब नीर को छानो रे, तू बैजमुखी क्यों फिरता रे इब माल बेरना हरता रे। तू गोला जात गुलाम मारे तू बिसरा पूर्ण राम मारे, अब डंड पड़े सिर तो ही रे ते अगली पिछली खोई रे। मन करते नहीं तू बढ़वा रे तुझे लाग गए साहेब कड़वा रे, मन मारूंगा मैदान रे सतगुर शमशेर समाना रे। अरे मन टूक टूक कर नाखूं रे तुझे कुंज गली में रखूं रे, सिरकाट हदीरा बांधो रे उल्टा मेलोन सरसांदो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे दिखे जा आग लगाऊं रे, अरे मन अलम मारे ते बहुत बिगाड़े काम मारे। बैराट का देना दाया रे ते सर्वस बोल गवाया रे, सब अंदर मंदर फोड़ा रे टुकतार ने जिसमें दौड़ा रे। हैरान हवानी जाता रे सिर पीटे ज्ञानी जाता रे, हैरान हवानी खेला रे सब अपने ही रंग में रे। हैरान हवानी नाचे रे कुछ ऊंच नीच नहीं बाचे रे, हैरान हवानी काला रे जब मार करे बेहाला रे। निर्बंध निरंतर खेला रे सतगुर तुझ आन सकेला रे, गुलजार गली नहीं जाता रे तू इसके लड्डू खाता रे। तैनो का नाम डबोई रे मन खाखी बड़वा धोई रे, मन मार बिहंडम करसूं रे सतगुर साक्षी नहीं डरसूं रे। अरे चढ़ खेत लड़ो मैदाना रे तुझ मारूंगा शैताना रे, डिड की ढाल बनाऊं रे तन तत की तेग चलाऊं रे। काम कटारी ए चूरे दरबार भी हंगम खे चूरे, बुद्धि की बंदूक चलाऊं रे मैं चित की चकमक लाऊं रे। मैं दम की दारू भरता रे ने प्रेम प्याला जरता रे। मैं दर्व कहते हैं धन को, इस धन की धार में या विदुता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई डूबगी वो विदुता भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही गुण गायत्री का बल नाही, सुतक पातक करें आहारा पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आज सन का अधिक धर्मा सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब्बा इसका
वो नहीं करना, अंतिम वो करते थे वो प्राणा, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरणी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे, कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें। तेरा मी का तार निकाडा कारज जीवन ताही। तेरा मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं कराया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई कारज और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं ये दर्व धार बूंदी बूढ़ी पंडिताई, इस माया की लहर में वो ज्ञान बह गया उन लोगों का। पंडित कौन होते थे? पंडित बताता हूं आपको, जैसे पंडित कैसे होते थे, जैसे गामा जी पंडित थे। पंडित नाम है विद्वान का जिसने पूर्ण ज्ञान हो कि ऐसे कर्म करने से हमें ये हानि होगी और ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारे को पाप लगेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, पंडित थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो आत्म तत्व का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं कोई जात की फीत से ब्राह्मण नहीं बनता। अब जैसे कोई वैद्य कवावे, उनका कोई बड़ा व्यक्ति वैद्य था, 5वां छठा दादा, और अच्छा वैद्य था। अब उसके बाद उन सब ने अपने पीछे वैद्य रख लिया। अब वो एक समूह बन गया वैद्य। अब अपने पीछे लिखते हैं कि रामनाथ वैद्य, और कपड़े की दुकान है। ये उस तरह को पूछे पेट के दर्द की दवाई को मन ना मेरा वैद्य क्यों लिख रखा? वो एक वैसे परंपरा बनी हुई कि हम वैद्य थे, हमारे पूर्वज जो हमें वैद्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार पंडित एक जाति को हमने मान लिया, चाहे किसी ने कति अनपढ़ हो वो भी नौके पंडिता में, वो तो एक वो परंपरा बना ली, वो एक समूह का नाम पंडित धर लिया। वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है। और वो पंडित जो हैं उनके द्वारा किया गया गुमराह प्राणी भटकता है, भ्रमता है, वो दोषी कहलाया। तो उसके लिए महाराज कहते हैं सूतक पातक नीचे कर्मा, सुनो आदि सनकादिक धर्मा, ये सूतक पातक नीचे कर्मा। सुदामा जी पंडित थे। उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रार्थना विनय करी कि देखो हम बहुत टोटे में दुखी हो रहे हैं, और बच्चे हैं ये भी बेचारे कई बार तो रोटियां बिना सो जाते हैं। और आप कहते हो कि कृष्ण जो राजा है मथुरा के, द्वारका के, वो मेरे साथी थे, सहपाठी भी थे, और सहपाठी का प्रेम कुछ न्यारा होया करे। आप जाकर के उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो सुदामा ने बोला बात सुन भगवान कि ये शरीर जा सकता है, पर सुदामा मांगे को ना। ब्राह्मण का फर्ज मांगन का नहीं बनता। मेरे कोई कर्म में मार रह रही है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कर रखा, इसलिए मुझे ये उपलब्धि नहीं हो सकती। वह फिर पीछे पड़ी रही, नहीं मानी तो फिर चला जाता है। वहां जाकर भी कृष्ण ने पूछा कि सुनाओ महाराज जी के हाल से आपका? सुदामा अगजी मौज हो रही से थरे बागत। अपने मुंह तन्यों नहीं कहा कि महाराज जी कति बयान माटी हो रही है, कतई नहीं कहा, अगमोद से महाराज जी दया से। और 7वें दिन नो का ने उठ कर आ गया, अपने मुंह से ना मांगया और ना उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं वो चावल खा के जो छुपा कर लुको रहा था, आखिर ये देऊं तक देऊं के इस राजा ने, गरीब आदमी छुपा छुपू का अपना बस गरवाड़ी ने बांध दिया था, चावल भून के 2 मुट्ठी, और उसने अपनी लको का काख में दे लिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक बात होता, भाभी ने क्या भेजा मेरी खातिर? बोले कोई ना काख ना नू करे,
कहते हैं जब वह चादर खोस ली जिसमें वह एक पल्ले में बांध रहा था, आदमी बोला बड़ा आनंद आया तो आज आपके चावल में। उसके प्रतिफल में महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने और सुदामापुरी यानी उसका बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत अच्छे पैसे दे दिए। कंदुल सुदामा अर्पण कीने पल में पुरी राम रच दीने। तंदुल कहते हैं चावल को, और सुदामा ने कृष्ण जी को अर्पण किए और पल में पुरी राम रच दीने। उन चावलों के खाक को खा के अब यहां कहते हैं कि देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया फिर मांगता फिरो, परमात्मा सुना नहीं कान। सनक सनंदन बोझो बाई नीचे कर्मा लागे काई, यानी माड़े कर्म करते नुकसान में जाओगे। ऊंचे कर्मा कर्म कटाही सो पंडित तुम जानो नाही। ऊंचे कर्म करते के काम पाप कट जाते हैं, ये कर्म कटते हैं, वो तुमने ज्ञान नहीं। जीव यज्ञ में होम कराई सो वह यज्ञ काम किस आई। कहते हैं यज्ञ के अंदर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम जीवों को मरवाते हैं। कैसे यज्ञ कराते थे राजाओं से, उनके हाथ से अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कटवाते थे और उसको फिर न्यू का न्यू हवन पूर्ण हो लेता, उस बढ़ते हुए बट में उस न्यू के न्यू बकरी को डाल देते थे और फिर वो मांस जब हो जाता था उसको बाद में वो सब अपने आप बाद में उस भुने हुए कच्चे मांस को जैसे भी जिसे उन्होंने नमक वमक लगा के और फिर वो प्रयोग करते थे। कहते हैं ये प्रसाद बन गया, अब इसका पाप नहीं। महाराज जी कहे इतने अनजान बन गए, जीव के स्वाद की खातिर ने भी ना सोचा कि इतना अनर्थ करने लग रहे धर्म के काम में, और जीव इंसा बता क्यों कर पार पड़े। जीव यज्ञ में होम कराही, जीव यज्ञ में होम यानी उसमें डाल दिए। और सो वह यज्ञ काम किस आई। एक जीव अचराचर माई शिव ब्रह्मा की पदवी ताई। एक ही जीव है इस 21 ब्रह्मांड तक, चाहे वो कीड़ी है और चाहे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तक है। एक जैसा दुख है, एक जैसा वह सुख आवास करते हैं। कर हैं पाप करते हैं धर्मा, मनुष्य पकड़ कर होम्या यज्ञ नरमा। अश्व घोड़ा वृषभ बैल, ये अनपढ़ थे बंदी छोड़ गरीबदास जी और संस्कृत बोल रहे हैं। अश्व वृषभ और अजा जराई, अजा कहते हैं भेड़ को। अश्व घोड़ा और वृषभ बैल और अजा भेड़ कहते हैं ये कटुआ के और तुमने जुल्म करवाया। अश्व वृषभ और अजा जराई, इनका पाप गिना नहीं राई। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, अचराचर का कहा अंदेशा। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, तिहूं देव का ना उपदेशा। कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप पूछ लीजिए, किसी भी शास्त्र ने उठा के इन परमात्माओं ने कभी ऐसा जुल्म करने की खातिर नहीं कहा कि तुम ऐसे पाप करो, ये अजा कटाओ, बकरी कटवाओ या बैल कटवाओ। गरीब पंडित ज्ञानी बूढ़िया कीने जीव विध्वंस। कीड़ी कुंजर आत्मा सब गट एक अन्न से। कीड़ी चींटी, कुंजर हाथी, जो कहीं में एक का आत्मा है। कीड़ी का वही ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो भी मारो मार रहे ऐसे सारे दिन। और हाथी भी अपने बच्चों की खातिर, अपने पेट की खातिर, जिस प्रकार चींटी है वही सुख वही दुख कीड़ी में और वही हाथी में। कीड़ी मारने का भी वही पाप है और हाथी मारने का भी वही पाप है। कीड़ी कुंजर आत्मा सब गट एक अंश, इस सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति यानी आत्मा है। राजनीति काली का भक्षण, पंडित जीव घात अपलक्षण। और फिर क्या करते हैं जो प्राणी बीड़ी शराब मांस तंबाकू दारू का प्रयोग करते हैं, क्यों मांस फिर दारू बिना ना खाया जा, वो शराब की भी आदत पड़ जाती है इंसान को। सुरापान मदमाशा हारी, गमन करें भोग पर नारी।
70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम। जो ये जुल्म करते हैं, सुरापान करते हैं, सुरापान माने दारू पीना, मद कहते हैं सुरापान मद यानी अमल को, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सुरापान मद मांसाहारी गमन करें भोग पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम। बंदी छोड़ कह रहे हैं गरीबदास जी कि जो ऐसे जुल्म करते हैं ना, उनके 70 जन्म सर कटते हैं। कभी तो बकरा बनेगा और कभी वो और कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से उसकी गर्दन काटी जाएगी। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधे हो डोलने। अब यहां बताते हैं कि कितना पाप होता है एक दुष्कर्म का। पर नारी को बुरी नजर से देखना, महाराज बताते हैं उसका कितना दुष्परिणाम होता है बुरे कर्म करने का, कि 70 जन्म वो प्राणी अंधा होता है। कभी गधा बनकर अंधा होगा, कभी कुत्ता बनकर अंधा होगा, कभी अन्य जीव की जो जोनी पाकर वो अंधा होगा, और फिर मनुष्य बनकर भी वो अंधा होगा। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधा हो डोलने। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार जो दारू प्रयोग करते हैं प्राणी, उनका 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई। मर्ग मोर मारे में मनता अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा शिवा जो हिते प्राणा निम्मा नाश गया हम जाण्या। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मंसर बिस्मिल लाई जीव्या स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना राजा के सिर धरा बयाना। अपनी छपरी बंधे ना कोई नगर अमान कर नर लोई। कर्मशाल कर्मों की बाजी भूल रहे हैं पंडित का जी। गरीब शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नारे। जीव दया बन को फर है ये चले जमाना हारे। ऐसे दुष्कर्म करने वाले प्राणी का बहुत बुरा परिणाम होगा। तो ऐसे जुल्म हमने नहीं करने चाहिए। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और इससे भी ज्यादा पाप हुक्का बीड़ी तमाकू पीने वाले को कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक चलम हुक्का भर वो डूब काली धार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कितना पाप होता है इसको, एक बार दारू पीने से 70 जन्म कुत्ते के। और ऐसे 100 बार कर्म करे, 100 से गुणा कर दीजिए, 7000 जन्म हो गए। 7000 जन्म कुत्ते के होंगे उस प्राणी के जो एक बार हुक्का पीवे, यानी तम्बाकू प्रयोग करे, चाहे वो खावे या सूंघे, और चाहे सिगरेट में पीवे और चाहे हुक्का बीड़ी में प्रयोग करता है। उसका महाराज बता रहे हैं कि उसको इतने ज्यादा जुल्म होंगे, उसको इतना पाप होगा। अब नाम के बारे में मैं तो बता रहे हैं कि हम मनमुखी साधना करते हैं। कई भाई कहते हैं कि परमात्मा के केवल स्तुति कर लेने से, आरती करने से या परमात्मा के दर्शन करने मात्र से, कई कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कभी सौपन में कभी वैसे भी। तो महाराज कह रहे हैं ये तेरी पिछली कमाई काम कर रही है, लेकिन मुक्ति का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। और नाम जो है अधिकारी बिना दिया नहीं जाता, और जब वैसे दे दिया तो काम नहीं करता। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक सीप होती है समुद्र में जिसमें मोती बनता है,
जैसे आपने शंख देखा होगा, शंखले से होते हैं, ऐसी उसकी आकृति हो से, ऊपर का शरीर उसका शंख जैसा हो है, लेकिन उसका आकार थोड़ा चपटा चपटा होता है। उसमें एक जीव होता है और वो जीव एक पानी की बूंद लेता है आकाश से, वो बूंद उसमें प्रवेश कर जावा, आकाश के पानी की समाति बोलते हैं उसको, और वो बूंद ऊपर का जो जल उसको मिल गया तो वो उसमें मोती बना देता है। यदि कब वो जल उसमें कब प्रवेश करता है, जब उसका वो मुंह खुला हो, अंदर उसको तड़फ बनती है और ऊपर आके वह समुद्र के ऊपरले हिस्से में मुंह खोल देती है। उसमें बारिश हो रही हो तो उसकी एक बूंद उसको काफी है, और उस बूंद को लेकर मुंह बंद करके वो वापस पानी में चली जाती है, उससे वो मोती बन जाता है। अगर वो मुंह ना खुला हो और चाहे उसके ऊपर फिर सारा इंद्र बरस ले, कितनी तगड़ी बारिश हो जावे, उसमें वो मोती नहीं बन सकती। इसी प्रकार जिस प्राणी की अंतरात्मा में सच्ची लगन भगवान पाने की और नाम लेने की हो जाती है, और उस तड़प के साथ वो नाम लेकर फिर अपनी साधना शुरू करता है, तो उसको लाभ होता है। यदि नाम ना चाहते हुए भी वो नाम ले भी जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह कसक नहीं है। इसका उदाहरण देते हैं बंदी छोड़ के। एक समय इस पार्वती के जो भगवान शिव की पत्नी है, 107 जन्म हो लिए, 107 जन्म उसके हुए, और प्रत्येक जन्म में वो भगवान शिव को ही अपना पति वर है, और वो मर जावे भगवान शिव न्यू का नूर है। 108वां जन्म जब उसका होता है और गौरी नाम से वो उत्पन्न होती है, शिव जी से ब्याह हो जाता है। उस समय एक दिन नारद जी जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, माता अकामबाई, कि आप अभी तक जन्म और मर रहे हो, और आपके घर में इतनी बढ़िया वस्तु, और आप फिर भी दुख पा रहे। कैसे भाई, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, क्या कहना चाहता है नारद तू? माता मैं बताऊं, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, अमर मंत्र, यदि वो आपको सुना दें, यानी आप उससे नाम ले लो उनसे, वो मंत्र आपको बता दें तो आपकी मुक्ति हो जाए। वह बोली, नारद यह बात तो भाई मेरा जची को ना, क्यों ना जची? नारद जी ने कहा कि आपके 107 जन्म हो लिए, 107 बार तो आप मर चुके, और 108वें की तैयारी हो रही, आधी उम्र जा ली आपकी। भाई एक बात बता, भगवान शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वो जान भी दे सकते हैं, और तू क्या वो नाम ले रहे, और मैं मर जाऊं, मुझे मरती देखते रहे। नारद जी बोले कि जान दे सकते हैं पर वह नाम नहीं दे सकते। ने बोला, भाई तो क्या मैं अंग्रेजी से बोल रहा है, तो सीधी बता मैंने क्या बात है। बात यह है माता जी कि आपने हृदय से पुकार नहीं करी उनसे, अभी तक आप उनको एक पति रूप से देख रहे हो, और जब उसको दूसरी दृष्टि से भगवान स्वरूप मान के और गुरु रूप से उसकी दृष्टिकोण से देखोगे और चरणा में पड़कर छक्कर रहोगे तड़प के साथ, और फिर प्रार्थना करोगी, जब यो नाम मिलेगा और काम भी जब ही करेगा। और बताऊं क्या कि जो थारे घर में वो 107 खप्पर टंग रहे हैं ना, वो कंकाल तेरे सिर के हैं माई, मेरे सिर के, हाँ तेरे सिर के हैं भाई। और वो कई भगवान शिव जी भी अपने गले में गाले गिनती करे है कि 107 बार मेरे लिए निर्वाह, कहीं भी समझ में ना आती इसका नाम ले लूं, पर कहता कोई ना। वह बोली रहता ने तो जुल्म कर दिया, मैं कितना जोगी भी ना छोड़ी, तो नहीं गलत मानू
तो वह दस्ती ना, क्योंकि वो 107 सिर पर आज पूछूंगी वह किसके से। आज पूछिए मत ना, तो पाया में पड़ जाइए, भी पूछने में लागी रहेगी बावड़ी, पैरा में पड़ जाना। और जब छोड़ना, जब नाम देने की यहाँ भर लें, कदे ने पूछा किसके, हर तरह जचा ना जचा, अरे भाई ठीक से। तो उसको ऐसी लगन लगी कि नारद बिल्कुल सही खबर ले आ कर, और आज मेरे कोई 16 दिन आगे हैं और 107 दिन मैंने भोग लिए। अब देखो विचार करने की बात है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ की थी और पार्वती वहां चली जाती है अपने पिता के घर पे। पार्वती ने अपनी मर्जी से शिव से शादी करी थी, राजा दक्ष नहीं करना चाहता था, कतई नहीं करना चाहता था। और पार्वती ने अपनी चिट्ठी लिखकर नारद जी को दे दी थी, अब नारद जी मेरा यूं काम तो जरूर कर दे कि शिव आ जावे शादी अपनी बरात लेकर, मैं जानू मेरा काम जाना है। नाटन दे पिताजी ने। शिव जी आया था तो और भी राजा आ रहे थे, वो भी आगे, और भी बहुत देव आए हुए थे। तो पार्वती ने शिव के गले में माला डाल दी, अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। उसने दक्ष ने कह दिया था कि मेरे घर पर नहीं आ जाए आज के बाद, तू अर्जा कर ले ब्याह अपना, भाग जाए यहाँ से। तो वो चली गई थी। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखी थी। अब ये एक ही बात को सिद्ध करने की खातिर कम से कम 6 कथाओं का प्रमाण जोड़ना पड़ता है, जब यह बुद्धि ठिकाना आती है हमारी। इतना बिगड़ा हुआ ज्ञान हमारा हो चुका है। अब वह घर पे क्यों गई थी, जबकि माता पिता ने उसको कह दिया था हमारा नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हुआ, एक बार कहते हैं रामचंद्र जी सीता के वियोग में और बन में भटक रहे थे, रो रहे थे बुरी तरियां। पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि हे भगवान, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसने क्या तकलीफ होगी, आप दया कर दो इस पे, इसके दुख दूर करो। शिव जी कहने लगे पार्वती तो ना जानती इसने, ये तो भगवान है 3 लोक के परमात्मा, ये विष्णु अवतार हैं सब, इनके किसी दुख, ये कोई लीला कर रहे हैं। अगना भगवान को और इतना रोने की आवश्यकता क्या, आप गलत, मैं नहीं मानती इस बात ने। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता का रूप बना के इसके आगे जाऊंगी और जब देखूंगी ये पहचानेगा कि नहीं पहचानता। शिव जी बोले या गलती मत करना। अच्छा कोई ना करूं जी। करना आगे, शिव जी चले गए पाछे, तो सीता का रूप बना लिया और रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसने सोचा तो नहीं था कि ले तेरे जो है ना छाती से लावेगा और बड़े दुख नो कहेगा, बता कि क्यों कर पाई, कहाँ गई थी सीता तू, मैं तो मर गया होता तेरे बिना। ऐसे ऐसे मतलब अपने मन की कल्पना वो पार्वती लेकर गई। और जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा उसका नहीं, तन्यो बोली है दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू कहाँ आ गई। और भगवान शिव ने की छोड़ आई, न्योकनते हुआ तो गढ़ों पानी पड़ गया। कहने लगी आप तो सच्ची, भगवान शिव ठीक कह रहे थे, आप तो भगवान हो, आप जानी जान हो। न्यो कहकर वापस आएगी और शिव जी के मन में भी कल्पना चलेगी कि वह पक्की नाड़ी से मानने को ना, जो एक बार मन में ठान लेकर क्या होगी उसका हमने। तो पूछा कि तुम परीक्षा ले आई, अकना जी मैं कौन है लेकर आई परीक्षा। अच्छा झूठ भी बोला ऊपर तय, फिर हंसन लगी। अग्नि साची को थे वो तो साचे भगवान से। बोला ठीक है, तेने मेरी माँ का रूप बना दिया पार्वती, आज मेरे पत्नी रूप में मेरे लिए स्वीकार्य नहीं रही, आज से तू मेरी माँ के रूप में है। अपने मन में ऐसा क्षोभ करके और भगवान शिव जी उसने कटा कटा रहने लगे। ये पहले जन्मों की कथा सुना रहा हूं। इस बात ने पार्वती भी जाने थी कि जिद का पक्का यो विषय, ईब यो कति नहीं माने, चाहे धरती इधर से इधर हो जाए। उसने सोची यो तो मुंह तो बोला ना, और कोई अड़ आदमी ना, मेरा टाइम क्यों कर पास होगा, तो अपने घर न चाल, इसका भी आंट लाऊंगी थोड़े दिन। क्या हो गया, माता पिता भाई पिताजी करड़ा बोल लगा, माता जी बोलेगी, ऐसी अपने मन में कल्पना करके पार्वती अपने घर आ गई राजा दक्ष के घर पे। उस दिन कुदरती क्या हुआ कि वहां पर यज्ञ हो रहा था
राजा ने समागम करवा रखा था। और उसमें क्या होता है कि सभी लड़की और जमाइयों को बुलाते थे वो राजा लोग, यज्ञ में सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। तो वहां पर देखा कि जो रिश्तेदार नहीं आए थे, कोई बहन नहीं आई थी, उस बटेऊ का हक न्यारा आसन और जितनी भी पूजा हरकत चढ़ाई थी उस सब की उसके साथ चढ़ाई हुई थी, और सारा सामान उसका कपड़े भी रखे हुए थे कि वो ना आन पाए, कोई बात नहीं। तो पार्वती अपने घर में गई, जाकर देखा सारे मंडप पर घूम कर नाम लिख रखा कि फलाना ये जमाई, ये उसका आसन है, ये फलाने देव का, ये उससे का। तो वहां सारे का घूम के और कोई मुंह तो ना बोला उसने। अपनी माँ के पास गई, उसने देखा कि शिव जी का कितना जिक्र भी को ना, उसके पति का। तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ आपने अपने जमाई का कितना स्थान भी ना छोड़ रखा, ने बोली वे उसने अपना पीछा छुटवाना था। अगर इसका बाप ईसा नाड़ी और या भी नाड़ी है, जब अपनी मर्जी से शादी करेगी, मैं क्यों बीच में पैसू। कहने लगी, भाई मन्नत बेरा ना बेटी, तेरा बाप जाने और तू जाने ना, वो मेरी मानता, उससे पूछ ले। वो अपने पिता के पास गई, कहने लगी, पिताजी आपने सभी बहनों के जितने जमाई बटेऊ नहीं आए उनका हक दर रखा, मेरा को ना। तो नो बोला, तो बुलाई किस नाड़ाई किस लिए, अरे ऐसे निर्भाग का मैं को ना वो रखा करता, वो तो पशु है, आदमी थोड़ा है। गल में सांप उसका है, सारा दिन बने ले ત્યાં कूदने जा, इसे नड़ दिखा कर मैंने जुलूस कटवाना अपना। इस बात का वह करड़ी काली मानेगी, अगला तेरी यज्ञ करवाऊं पूरी। जाके हवन कुंड में कूदगी, क्यों ना तो शिव जी के स्थान पास ठिकाना उसका, और ना माता पिता में आदर। उसने सोचा ला भी ये काम कर दूं, कराऊं तेरी यज्ञ पूरी। अब कहते हैं, अब कहाँ लाना चाहता हूं बात में, नो ना सोचिए कि तड़के कोई सी आत्महत्या कर ले, ये पॉइंट नहीं हमारा कहने का भाव। ये से मैं कहाँ समझाना चाहता हूं, ये अनाड़ी साधना नहीं करनी चाहिए, पति जो का उस काम को नहीं करना चाहिए, हमने ये मानना चाहिए अपनी, तभी जाकर ये ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती है। एक न कही दूसरे न मानी, कहें कबीर दोनों ज्ञानी। अगर वह टाड़ा कर देती, मान लेती उसकी बात को, ऐसी घटना क्यों घटती कि भाई ना परीक्षा लेती, चलो शादी कर ली थी होगी, अरे भी ये काम और उसकी भी उसके अनुसार भी नहीं चल पाई वह। अब कहने का भाव मेरा ये संबंधी छोड़ गरीबदास जी का कि उसका वो शरीर खत्म हो गया, अवन में वो मर गई, शरीर का चाम जल गया, मांस जल गया, और वो कंकाल कति काला हो गया, जो बाकी ढांचा शरीर का रह गया। उधर से कहते हैं शिव जी ने पता चला कि भाई क्या हो गया, आपस में सौ लड़ाई हो, मारी बात हम जाने, और वह उड़द जड़ी कैसे। तो किसी ने जाकर बता दिया जी ऐसे ऐसे उनका अनादर किया। तेने बोला अच्छा मैं करता हूं इसका इलाज। वहां से कहते हैं अपनी जटाया से एक ऐसे बाल पाड़ा और उसको धरती में पटक दिया, और उससे एक वीरभद्र नाम का एक यक्ष उत्पन्न हुआ। उसको हुक्म दे दिया कि सेना ले जा और दक्ष की गर्दन काट दे। उस यज्ञ में कहते हैं ब्रह्मा भी विष्णु भी दोनों आए हुए थे, और वो भाग जब पता चला उन्होंने कि पार्वती मरली और शिव जी को वेद लाग लिया और ई भाई वो चाड़ा पड़ेगा, उसने तो कहते हैं वीरभद्र को शक्ति देकर भेज दिया। तो कहते ब्रह्मा ने तो डांक ठोक दी, भाग लिया, ब्रह्मा भाग गया। और दक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान हमने तेरे आश्रय पे तेरे सारा तो यज्ञ करी थी और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले भाई देख बात सुन राजा, वीरभद्र के सामने टेकने की मारी हिम्मत कोई ने। ब्रह्मा जी खिसक गया, अब विष्णु जी भी खिसकने लग गया। ये शिव पुराण में कथा है, कहते उन्होंने सोचा मैं आप पकड़ कर बताऊं सो। शिव पुराण जो कि हमारे प्रमाणित शास्त्र हैं, विष्णु जी भी खिसकने लग गया तो चरणा में पड़ गया। दक्ष ने बोला महाराज जी आप तो छोड़ कर ना जाओ। तो विष्णु जी भी कहता भाई देखो मारे बस का सौदा ही उससे को ना, हम तो यज्ञ कराना आए थे कि थारे यज्ञ उठन आए, लड़ाई उठन आए थे। ने बोला जी कुछ भी करो, मैंने एकला छोड़ कर मत जाओ। विष्णु जी खते खड़े हो गए, वीरभद्र आ गया, सभी सेनाओं को राजाओं को काटता मारता विष्णु जी के सामना आमना हो जाता है। कहते हैं विष्णु जी को ने अपना जो पहले तो तीर छोड़ा तो उसने अपने त्रिशूल से उसका वो तीर काट दिया विष्णु जी का।
फिर क्या कहते हैं कि उसने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र भी उसने अपने त्रिशूल से काट दिया और विष्णु जी ऐसे हो गए जैसे मूर्ति हो अग्र पत्थर की, स्तब्ध हो गए। शिव पुराण में आगे लिखा है कि वो वहां के वेद मंत्र बोलने वाले संत भक्तों ने, विद्वानों ने एक मंत्र बोलकर भगवान विष्णु की सतबता, यानी जो कति अल्लाह था ना टहला था, पत्थर की तरह हो गया था, वो भंग करी। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।